स्नेल्स लॉ असल में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि स्नेल्स लॉ एक्चुअली क्या चीज है। हाँ, ऐसे लिख देता हूं मैं यहां पर, इट इज द लॉ ऑफ refraction of light। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? स्टेटमेंट आपको पहले से ही आता है। हाँ, इसका स्टेटमेंट इसका क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू दी is equal to the product of refractive index of second medium and sine of angle of refraction। ये इसका क्या आता है जी? स्टेटमेंट आता है। अब इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकेंगे? हाँ, मैथमेटिकली इसको लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? n1 sin थीटा i is equal to n2 sin थीटा r। इसको अगर n1 n2 को इधर शिफ्ट करें, n2 इज इक्वल टू उधर हो जाएगा sin थीटा r बाय sin थीटा i हो जाएगा। दिस इज स्नेल्स लॉ। ठीक है, वहां पे कह देना चाहिए था हमें स्नेल्स लॉ, द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, लेकिन वहां हम नहीं कह सके, कोई मसला नहीं है। अगर अलग से क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि स्टेट द स्नेल्स लॉ, तो आपने उसका स्टेटमेंट पीछे जब मैंने लिखवाया था, लिखा हुआ है ना, पास है, तो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ refractive index of first medium and sine of angle of incident is equal to the product of refractive index of second medium and sine of angle of refraction। ये इसका स्टेटमेंट आ जाएगा मैथमेटिकली ऐसे लिखो, और कोई इसमें मसला नहीं है। हम एक और चीज को भी यहां पर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, वो है लिनियर मैग्निफिकेशन। ये भी मिस टॉपिक है, अभी मैंने लिखा लिनियर मैग्निफिकेशन। लिनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? लिनियर मैग्निफिकेशन रेशो है। क्या है? रेशो। ठीक है, द रेशो ऑफ साइज। एक बंदा साइज नहीं लिखता, वो साइज की जगह पर हाइट लिख देता है। मसले, हाइट कम है तो साइज क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ आई? साइज हाइट ही, हाइट क्या है? साइज ही है। द रेशो ऑफ साइज ऑफ image to the size। साइज से मुराद क्या है? हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is called as linear magnification। क्या कहलाता है? लिनियर मैग्निफिकेशन। हाँ, फार्मूला क्या होगा? फार्मूला कैसे बनेगा?
फार्मूला, इसका फार्मूला लिखें। मैग्निफिकेशन के लिए जो सिंबल होगा वो होगा एम। आगे फिर मैग्निफिकेशन पड़ेगा, याद रखना, जरा ध्यान देना, ये लीनियर मैग्निफिकेशन है, ठीक है, जिसका मुवाजना हम किससे करते हैं, हाइट से करते हैं। एम इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज एच, इमेज के लिए आई, टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच नॉट, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको अगर हम कह दें इक्वेशन 1 कह दें, और एक बंदा कहता है मैं डिस्टेंस की शक्ल में लिखना चाहता हूं, हाइट को किस में मेजर करोगे, मीटर में, सेंटीमीटर में, ऑब्जेक्ट की हाइट को मीटर सेंटीमीटर, डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है। सो वी कैन आल्सो राइट डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, वजह मैंने बता दिया आपको। अब इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड क्या है, सेम है, तो राइट साइड भी आपस में क्या होंगी, सेम होगी। इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कभी पढ़ी, मैं यहाँ एक हवाला देता हूं उसका, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ए इज इक्वल टू बी और बी बराबर है सी के, ए और सी का क्या रिलेशन होगा, ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो ए किसके बराबर होगा, समझ आइए। चलिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, हाँ, ए बी के बराबर है, सही है, ये ए हो गया और ये नहीं, इसको ए कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ए का दो, और ये क्या है, बी, ए बी के बराबर है और बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। अगर ये वैल्यू ए है और ये क्या है बी, ए बी के बराबर हुआ, और ये एम बी है ना, तो बी किसके बराबर है, सी के, ए और सी बराबर नहीं होंगे। मैथमेटिक्स में इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और यहां पर हम क्या वर्ड यूज करते होते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कंपेयर कौन सी इक्वेशंस का किया जाता है, जिस दो ऐसी इक्वेशंस जिनकी लेफ्ट साइड या राइट साइड आपस में क्या हो, बराबर हो, उनका कंपेयर किया जाता है। यहां पर मैं लिखता हूं क्या, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या मिलेगा हमें, बोलो ना, या देखो ना, वो ध्यान ही नहीं है तो क्या बोलेंगे, दिस टू कैंसल आउट, सीधी सीधी बात है, ये बराबर हो जाएगा इसके, हाँ, एच आई अपान एच नॉट इज इक्वल टू डी आई अपान डी नॉट, ये आ जाती है इक्वेशन नंबर। तीनों फॉर्मूले यूज होते हैं, तीनों फॉर्मूले क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। कैसे यूज किए जाते हैं, वो क्वेश्चन उठा लेते हैं इसके लिए। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। किसकी यूनिट, लीनियर मैग्निफिकेशन, यूनिट ऑफ एल एम, क्या मतलब है, लीनियर मैग्निफिकेशन, किसी के जहन में क्या यूनिट है, शाबाश, इट हैज नो यूनिट, हाँ, बंदा बोला मीटर, क्या हुआ वो, इट हैज नो यूनिट, उसकी वजह, बिकॉज it is the ratio of same क्या चीज, quantities
इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। बाद लोग रेशो से ही नावाकिफ होते हैं, बाद ऐसे स्टूडेंट भी बैठे होते हैं। रेशो क्या होता है? ठीक, हम लोग रेशो से भी नावाकिफ होते हैं। और भाई रेशो, ये जो वर्ड आप लिखते हैं RATIO रेशो, इसके लिए जो लामत यूज होती है ना, वो इस तरह के दो डॉट्स होते हैं। अगर तो रेशो कितनी क्वांटिटीज के लिए इस्तेमाल होता है यार? दो क्वांटिटीज। रेशो का काम क्या है? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए रेशो क्या काम है, किस काम आती है आपको? हाँ, टू कंपेयर, हाँ, टू कंपेयर, टू कंपेयर टू, हाँ, सेम क्वांटिटीज। दो सेम क्वांटिटीज का आपस में मुवाजना करने के लिए रेशो का इस्तेमाल होता है कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी हल्की है, कौन सी भारी है। हाँ, ये समझ आई कि नहीं आई? ये मतलब होता है रेशो का कि दो क्वांटिटीज का मुवाजना करने के लिए रेशो का इस्तेमाल करते हैं। और ये रेशो, फर्ज करें एक क्वांटिटी आपके पास ए है, हाँ, एक क्वांटिटी क्या है? ए, और दूसरी क्वांटिटी क्या है? बी। इसको कैसे लिखा जा सकता है रेशो में? हम लिखेंगे ए रेशो बी। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका क्या है? पहले को न्यूमरेटर बना लेते हैं और दूसरे को डिनोमिनेटर। इसको भी पढ़ेंगे ए रेशो बी, ए रेशो बी। ये क्या है? HI रेशो H0 रेशो। तो यहां पर देखो, हाँ, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। दो सेम क्वांटिटीज का रेशो जब होता है तो यूनिट क्या होते हैं? नहीं होते हैं। इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं। आई समझ ना? तो यहां पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। कोई ऐसा क्वेश्चन ढूंढते हैं जहां हम इसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है जी, क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और हमारा इस्तेमाल भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 2 एक्सरसाइज का पेज नंबर आपके पास 102 पे है। 102 पेज के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है। क्वेश्चन लिखा हुआ है अ कैंडल ऑफ हाइट। कैंडल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। कैंडल क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट को किससे लिखते हैं? शाबाश, ये HO क्या है? हाँ, ऑब्जेक्ट की हाइट। या वहां पर क्या लिखा हुआ है? कैंडल। कैंडल की हाइट दी हुई है, कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 मिलीमीटर। कैंडल का डिस्टेंस क्या होगा? कैंडल के डिस्टेंस को किससे लिखेंगे? D0 लिखेंगे। किससे लिखेंगे? D0। हाँ, मिरर कौन सा यूज? कन्वेक्स। ये एक कन्वेक्स मिरर है, हाँ, कन्वेक्स मिरर है। इसके सामने क्या रखा हुआ है? एक कैंडल है, हाँ, ये एक कैंडल है। और ये हमारे पास क्या है? मिरर। कैंडल क्या चीज है? ऑब्जेक्ट। कैंडल क्या है? ऑब्जेक्ट। कैंडल और मिरर के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको किससे लिखेंगे? D0 से लिखेंगे। और ये D0 उसने कहा कितना है? 300 मिलीमीटर है। इस कैंडल यानी दैट इज ऑब्जेक्ट, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। आई समझना? इट्स वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ
3 सेंटीमीटर बिहाइंड। ठीक है जी, मिरर के पीछे, यहाँ पर फ्रंट पे ये रखा हुआ है और यहाँ पर क्या बन रहा है, कैंडल का साया बन रहा है। और हमेशा कैसी बनती है, छोटी बनती होती है, ये बात बताई हुई है मैंने। ठीक है, और यहां से इमेज, ये क्या है, अक्ष बना कि नहीं बना, ये क्या है, डी आई, डिस्टेंस ऑफ इमेज। डी नॉट कितना है, 300 मिलीमीटर। डी आई कितना है, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ इमेज। और इसको कैसे लिखेंगे, -3 सेंटीमीटर लिखेंगे। वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाता है। फ्रॉम द पोल आर द वर्टेक्स फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द हाइट ऑफ इमेज। फोकल लेंथ निकालनी है और एच आई क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या है, मिरर फार्मूला लगाएंगे ना। इसके लिए क्या करेंगे, मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1 डी नॉट प्लस 1/di है कि नहीं है। अब f निकालना है तो 1/f इज इक्वल टू 1/d नॉट। डी नॉट कितना है, 8 सेंटीमीटर। हाँ, ऐसे कर लेते हैं, 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। -2 कहां से आ गया वो जी, 10⁻⁻2 कहां से आया, आया कहां से, बोलो। अब भाई ये सेंटी, हमने मीटर यूज करना है। सेंटी कितना होता है, 10⁻⁻2 होता है। और यहां पर क्या करेंगे, 300 इंटू 10⁻⁻3 मीटर किसकी है, मिली। मिली कितना होता है, 10⁻⁻3। सबको सेंटी बना रहे हैं, या तो सबको सेंटी बना लो, हाँ बराबर कर लेते हैं। ठीक है, ये सेंटी में इसको सेंटी बना दें। तो 1 मिलीमीटर में ना, हाँ 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं जी, 10 मिलीमीटर होते हैं। हाँ, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1/10 हो जाएगा ना। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10। सही हो गया। इसका मतलब है यहां पर 300, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, आपको समझाने के लिए इसे कर रहा हूं। 300 मल्टीप्लाई 1, क्या चीज, मिलीमीटर, इनको मल्टीप्लाई करो, यही बनता है ना, इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई और 1 मिलीमीटर किसके बराबर है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर के बराबर है, 1/10 सेंटीमीटर के बराबर है। और ये 0 0 से कैंसल, तो कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। डायरेक्टली लिखूंगा मैं 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है सेंटीमीटर में। ओके, डी नॉट कितना हुआ जी, 8 प्लस 1/di-3। 1/f इज इक्वल टू 1/8 प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, -1/3। 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम क्या है इनका, 8, शाबाश 24 एलसीएम आ जाता है। यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा -8। ये तो पता है ना। 1/f इज इक्वल टू, अब इसको क्या करते हैं जी, ऐसे लिख देते हैं, -5/24। इसको उल्टा देते हैं, क्या करते हैं, उल्टा देते हैं, क्योंकि हमें f चाहिए। जब उल्टाएंगे तो f/1 हो जाएगा, तो नीचे 1 नहीं लिखते, और इधर क्या आ जाएगा, 24/-5, 24 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 4 आर 20, फिर 4 आ गया, पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, 8। तो फोकल लेंथ कितना आ गया,
4.8 सेंटीमीटर। मैं जब फोकल लेंथ आपको पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज टेकन एज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज टेकन एज नेगेटिव। यहाँ कन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ कैसी आई है, नेगेटिव आई है। आई समझ ना। अब ये हो गया जी पार्ट नंबर फर्स्ट, इसका सॉल्व हो गया। कौन सा, फोकल लेंथ। पार्ट नंबर बी, ये पार्ट ए हो गया और ये पार्ट बी, एच आई। और एच आई के लिए ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ये फॉर्मूला लगेगा। क्यों, अगर ये लगाता हूं मैं, ये एच नॉट तो है, एच आई मालूम करना है तो एम कहां है, दो अननोन हो जाती है, ये नहीं लग सकता, ये तो लग ही नहीं सकता। ये इसको चेक करो, एच आई मालूम करना है, एच नॉट है, डी आई भी है, डी नॉट भी है। क्या करेंगे, फॉर एच आई, एच आई के लिए हम क्या करेंगे, एच आई बाय एच नॉट इज इक्वल टू डी आई बाय डी नॉट। असल में ये क्वेश्चन करने का मतलब ये था कहा कि आपको पता चले कि फॉर्मूले कहाँ यूज होते हैं। अब ये जो एच आई है ये हमें मालूम करना है, तो एच नॉट इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एच आई इज इक्वल टू डी आई बाय डी नॉट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एच नॉट। एच आई इज इक्वल टू डी आई डिस्टेंस ऑफ इमेज किधर है, डिस्टेंस ऑफ इमेज -3। अच्छा याद रखो यहां माइनस नहीं लगाएंगे, बताता हूं मैं। हाइट ऑफ इमेज है, करेक्ट होगी, सीधी होगी, सही है, माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों भाई, हाइट जो होती है ना, हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। हाइट कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए माइनस, अगर चाहे यहां माइनस है, ठीक है, मैंने माइनस का इस्तेमाल यहां नहीं किया। 3 और डी नॉट कितना है, 30 मल्टीप्लाई एच नॉट कितना है, 8। सही है ना। एच आई इज इक्वल टू 2 के टेबल से 4 के टेबल से काम, 2 के टेबल से, हाँ, 2 4 जार और 2 15 जार, 3 1 इज 3 5 जार 15, ऊपर क्या रह गया, एच आई इज इक्वल टू 4/5। 4/5 को डिवाइड कर लेना जी, 4/5 को 4/5, पॉइंट लगाए, 0 लगाए, 8, 0.8 क्या हुआ, 0.8 सेंटीमीटर। एक और बात बताता हूं मुझे कि यहां लिख के बताता हूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, एच नॉट 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज कितना आया, 0.8 सेंटीमीटर। जरा और करो इन दो बातों वो करो ना, सारा ला रहे हो क्या, क्या और किया है, कुछ बोल बोल। ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो ज्यादा है और इमेज का साइज कम है। मैंने यहाँ एक डायग्राम छोटी सी बनाई है, ये ऑब्जेक्ट साइज लिया मैंने और ये इमेज साइज लिया। और एक बात, मैंने इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर जब हम पढ़ रहे थे, मैंने वहां पर आपको बताया था कि इमेज का साइज कन्वेक्स मिरर से जब इमेज बनती है उसका साइज ऑब्जेक्ट के मुकाबले में हमेशा छोटा होता है। आपने देखा न्यूमेरिकल वैल्यू की मदद से भी समझ आ गई कि इमेज का साइज, इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स मिरर ऑलवेज कैसी होती है, स्मॉल इन साइज। एक बात, इरेक्ट सीधी होती है, वर्चुअल होती है, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ये 3 इसकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आगे क्या कहते हैं जी, फाइंड द फोकल लेंथ एंड मिरर एंड हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या होता है जी, डन। ओके, इसी तरह साथ साथ एक एक न्यूमेरिकल टच करते रहेंगे ताकि हमारा आखिर में जाके एक्सरसाइज वाला अलग से काम ना हो।